आर्मी मेमन का इस वक्त तकरीब से खिताब जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। पूरे सिंध में हुआ करती थी। कराची से स्टार्ट किया और वाड़ों तक, कश्मीर तक ये इस तरह का कल्चर था। पूरा कच्चा, वो लेफ्ट बैंक हो या राइट बैंक हो, डाकू से भरा हुआ था। लेकिन उस पूरी पीरियड में जिसमें पुलिस ने और अदर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने कुछ टाइम पे तो आर्मी ने भी ऑपरेशंस किए, अल्हम्दुलिल्लाह सारा एरिया क्लियर हो गया। लेकिन ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें राइट बैंक पे कश्मीर और शिकारपुर और लेफ्ट बैंक पे गोरकी और सक्खर, ये अभी तक उस लानत से पाक नहीं हो सके। उसकी वजह ये है कि उनका कच्चा, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा पता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे जो आइलैंड्स बने हुए हैं वो सेफ हेवन है, और हमेशा पुलिस जब भी ऑपरेट करती थी तो हमारे पास जो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी या हमारे पास जो वेपन्स थे वो सफिशेंट नहीं थे, जिसकी वजह से ये जो नो-गो एरियाज़ थे जहाँ पे इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से क्रिमिनल्स एडवांटेज लेते थे। और ये हनी ट्रैप आपने सुना होगा कि लोग फीमेल वाइफ पे या कोई लालच पे, जो 2012 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, तो हज़ारों की तादाद में लोग आके यहाँ पे फंसते थे। आज अगर मैं डेटा जो DIG लाड़काना ने शेयर किया या यहाँ पे ASP कश्मीर ने शेयर किया, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जब आप डेटा को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि किस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी जो किडनैपिंग की है वो कम होती गई है, और कितने नंबर्स कम होते गए हैं, और जो डाकू मारे गए या पकड़े गए वो कितने, उसकी तादाद की ग्राफ जो है वो ज़्यादा होता गया। ये पिछले 1 साल में जो तादाद बताई गई कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 171 डाकू मारे गए और तकरीबन 421 के करीब डाकू जो ज़ख्मी हालत में पकड़े गए। ये सिंध गवर्नमेंट की सर मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें पहले तो ये इजाज़त दी, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, कि आपने ऑफेंसिव होना है, डिफेंसिव नहीं होना है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन था जो गवर्नमेंट ने किया, और मैंने गवर्नमेंट को कहा कि इसका नतीजा क्या होगा, कि झगड़ा होगा, पुलिस पे अटैक हो गए, किडनैपिंग की सैलाब ज़दगान लोग हैं जो सैलाब से मुतासरीन हैं, उन लोगों के जो चेहरे हैं आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 26 दिन की कलील मुद्दत, कम तरीन मुद्दत में वज़ीर आला पंजाब ने जो वादा किया था, आज उस वादे की तकमील ये तमाम जो वज़ीर आला की टीम है वो यहाँ आपके पास लेकर आई है। आपने पहले भी तारीख में सैलाब आते देखे होंगे, मैंने यहाँ बहुत बुज़ुर्ग लोग भी देखे, बुज़ुर्ग ख़वातीन भी देखी। पहले भी सैलाब आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब पहला सैलाब आया 1988 में, उस वक़्त, फिर 2010 में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, फिर PDM की गवर्नमेंट थी, जब सैलाब आया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, और अब जब ये बदतरीन सैलाब आया पंजाब में तो हर तरफ बड़ी घबराहट थी। हम सब ने सोचा कि इतना बड़ा सैलाब, लेकिन एक खातून जो डटी रही अल्लाह ताला के फजल से, और उसको यकीन था कि इसकी प्रिपेयर्डनेस भी होगी, इसका रेस्क्यू भी होगा, इसकी इवैक्यूएशन भी होगी, इसका रिलीफ भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह मैं कम तरीन मुद्दत में, उन्होंने आपसे वादा किया था कि मैं इसका अजाला भी करूँगी। वो 2 दफ़ा मुल्तान आई थी, यहाँ शुजाबाद भी आई, जलालपुर भी गई और मुल्तान शहर में भी आई थी, और आपको याद होगा कि उन्होंने आप सब से, जितने उस वक़्त रिलीफ कैंप में लोग थे,
उन सब से वादा किया था कि परेशान मत होना। उन्होंने कहा था कि उनके होते हुए अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्तान के लोगों को और तमाम सैलाब मुतासरीन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी, आपकी बहन और आपकी माँ वहाँ लाहौर में आपका ख्याल कर रही है। आपको याद होगा कि पहले भी सैलाब आता था तो वज़ीर आला जो होते थे, यही अभी जब सैलाब आया तो हमने कहा राजनपुर में जाएं, वहाँ सैलाब आया हुआ। जब हम अपोजिशन में होते थे तो अपने घरों से लोग नहीं निकले थे। हमने कहा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया, अभी भी आया, अपने घर से कोई नहीं निकला, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई सियासत नहीं की। और अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब ने अपनी मेहनत से, आपकी मदद करने की नीयत से, आप सबको आज यहाँ लोगों को 10 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 12 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 5 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 6 लाख रुपया मिल रहा है। और किस तरह मिल रहा है? एक शफाफ तरीके से मिल रहा है। एक सर्वे हुआ, कहा गया सर्वे में 6 माह लगेंगे, सर्वे में साल लगेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा ये पूरा सैलाब का सर्वे जो है वो पूरे 1 माह के अंदर मुकम्मल होगा। और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 83%, 83% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। 26 सितंबर को ये सर्वे शुरू हुआ था और 27 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ये सर्वे मुकम्मल हो रहा है। और उस सर्वे का इंतज़ार नहीं हुआ कि अगर 28 अक्टूबर को ये सर्वे मुकम्मल हो रहा है तो 28 अक्टूबर से ही इसका अजाला शुरू होगा। अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब ने उकाड़ा से अभी 3 दिन पहले जुमे को इसका आगाज़ कर दिया है और इस जगह 72 कैंप साइट्स पूरे पंजाब के अंदर कायम कर दी जा चुकी हैं। और जिस तरह की कैंप साइट मुल्तान में है, जिस तरह की कैंप साइट लाहौर में है, जिस तरह की कैंप साइट झंग में है, उसी तरह की कैंप साइट जो है वो अलीपुर में है, जलालपुर के अंदर है। कोई फ़र्क, कोई तफरीक किसी भी कैंप साइट के अंदर नहीं है। वज़ीर आला पंजाब ने, और एक और बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये पूरा बदतरीन, और ये जितने यहाँ सैलाब मुतासरीन मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, उनके लिए ये जानना बड़ा ही अहम है कि जितना ही बदतरीन सैलाब था उसकी तारीखी तैयारी, उसकी तारीखी रेस्क्यू, प्रिपेयर्डनेस, उसका रिलीफ, आपको कैंप के अंदर, आपको टेंट्स के अंदर 3 वक्त का खाना मिला। आपकी तकरीबन 25 लाख आबादी को इवैक्यूएट कराया गया, उनकी जानें बचाई गईं और 20 लाख से ज़्यादा मवेशी जानवरों को पहली दफ़ा किसी भी सैलाब में उनकी जानें बचाकर उनको महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। और ये तमाम जो अमल था, ये पूरा अमल वज़ीर आला पंजाब ने अपनी निगरानी में किया। वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर 1-1 रुपया जो खर्च किया वो आपके पैसों से खर्च किया। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। ये आपके अपने पैसे हैं, आपका अपना हक है जो वज़ीर आला पंजाब ने आपको आज आपके हाथ में, आपकी दहलीज के ऊपर दिया है। और उससे भी बढ़कर के जब बदतरीन सैलाब था, तकरीबन 100 अरब सिर्फ अजाले में जाएंगे और उसके बाद वो प्रोसेस जो इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेस्क्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रिपेयर्डनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर इसकी पूरी रिहैबिलिटेशन जो है वो इससे अलग पैसे हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ, ये आप लोगों के लिए भी खुशखबरी है, पंजाब की आवाम के लिए भी खुशखबरी है कि जहाँ इतने बदतरीन सैलाब का मुकाबला किया है एक हुकूमत बनकर, एक मुट्ठी बनकर, वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में जहाँ इस सैलाब का मुकाबला किया गया है, पंजाब का एक भी मंसूबा वज़ीर आला पंजाब ने बंद नहीं किया, एक मंसूबा भी बंद नहीं किया। पंजाब की सड़कें भी वज़ीर आला पंजाब वैसे ही बना रही हैं जो सैलाब से पहले बना रही थी। 20,000 किलोमीटर की सड़कें मुकम्मल की हैं और अगले साल भी जो हदफ रखा था उसी तरह सड़कें बन रही हैं, उसी तरह अस्पताल बन रहे हैं, उसी तरह स्कूल रहे हैं,
उसी तरह तरक्याती जो मंसूबे हैं वो उसी तरह, उसी रफ्तार से, उसी पैसे के साथ इस वक्त जारी हैं। जब वो एक तरफ रिलीफ कैंप में जाती थी वज़ीर आला पंजाब, तो दूसरी तरफ जनूबी पंजाब के अंदर बसें तकसीम करके आती थी। किसी भी मंसूबे को बंद नहीं किया गया, किसी भी सड़क के बनने को बंद नहीं किया गया, अस्पताल को बंद नहीं किया गया, स्कूल को बंद नहीं किया गया, बसों के मंसूबे को बंद नहीं किया। वो उसी रफ्तार से, बल्कि उससे ज़्यादा रफ्तार से वो मंसूबे चल रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब का कल रात को इतनी बड़ी खुशखबरी है पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए कि कल रात को वज़ीर आला पंजाब का अपना छत, अपना घर का 1 लाख घरों का हदफ मुकम्मल हो गया। पंजाब में 6 माह की मुद्दत में पंजाब के शहरियों को, उन लोगों को जिनके पास अपनी छत नहीं थी, अपना घर नहीं था, वज़ीर आला पंजाब ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये ख्वाब था कि जो लोगों के पास घर नहीं है उनको अपना घर मिले। तो 6 से 7 माह की मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपना छत, अपना घर, जो वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम है, उसमें कल रात 1 लाख घरों का जो हदफ था वो मुकम्मल हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तमाम जो मकामी क़यादत है, सियासी क़यादत, वो सैलाब ज़दगान के साथ जिस तरह खड़ी हुई, इससे पहले इसकी तारीख़ नहीं मिलती। आपके अवामी नुमाइंदे, उनको हदायत थी कि जब तक सैलाब मुतासरीन कैंप्स में और टेंट्स में खाना नहीं खा लें, महफूज मकामात तक ना पहुंच जाएं, आप लोगों ने अपने घरों को वापस नहीं जाना। इसी तरह यहाँ हैदर गिलानी साहब बैठे हैं, उन्होंने भी सैलाब में जिस तरह काम किया, यहाँ हमारे सब हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, जिस तरह इन मकामी क़यादत ने काम किया, जिस तरह सैलाब के दौरान मुल्तान की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। मैं यहाँ ख़ुद मौजूद थी जब मैं जलालपुर आई, मुल्तान आई, तो यहाँ कमिश्नर साहब बैठे हैं, आमिर करीम साहब, डीसी यहाँ मौजूद हैं, मुल्तान के वसीम, इसी तरह यहाँ आरपीओ, सीपीओ, पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, हेल्थ का डिपार्टमेंट, इरिगेशन का डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, जहाँ मैं मवेशियों को महफूज मकामात पर पहुँचाया, वहाँ उनके लिए मोबाइल हस्पताल पहुँचाए, वहाँ उनकी वैक्सीन पहुँचाई, उनकी दवाई पहुँचाई। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट, जहाँ भी टेंट कैंप्स थे, जहाँ भी रिलीफ कैंप्स थे, जहाँ सैलाब ज़दगान थे, मुतासरीन थे, वहाँ 1000 से ज़ायद फील्ड क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल पहुँचाए गए और 15 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज उन फील्ड हॉस्पिटल्स के अंदर और क्लिनिक ऑन व्हील्स के अंदर हुआ। इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इतना बड़ा फ्लड, इतना ज़्यादा पानी, लेकिन एक भी ऐसी बीमारी नहीं फूटी, ऐसी वबा नहीं फूटी जो पानी की वजह से और गवर्नमेंट की किसी गफलत की वजह से जिसको नुकसान पहुंचा हो। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ। मेहमानान गिरामी जो यहाँ के असल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे अफसरान, पुलिस के जवान, प्रेस, सबको अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यकीनन मुबारकबाद पेश करूँगा यहाँ की आवाम को कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पर अमन हो, इस रीजन में अमन हो और हर कोई सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजारे। उसमें कलीदी किरदार यकीनन मैं क्रेडिट पहले तो अपने शोहदा को दूंगा, लेकिन जो ये पॉलिसी है तकरीबन 1 साल पहले जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उन्होंने सखर में चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स से, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी थी, पुलिस, रेंजर्स,
سب کو ایک یہ پالیسی دی کہ بھائی آپ لوگ گورنمنٹ لیول پر ایک پالیسی بنائیں تاکہ اس ایریا میں امن ہو، ہم لوگوں کو روزگار دیں اور ڈاکوؤں کا یہاں پر سرنڈر ہو۔ یقیناً معاشرے میں کمی بیشیاں ہوتی ہیں اور اس میں کافی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں، اس کی جو شروعات تھی وہ یہ کی کہ یہاں پر ایک ایگریسو پالیسی لائے، جس میں یہاں کے جو ہمارے مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ان کے بغیر ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کرمنل کے ساتھ کوئی بھی معافی نہ ہو، لیکن یقیناً کمیونٹیز ہیں، لوکل پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن ایک نقطے پر سب پابند تھے، متفق تھے کہ یہاں پر امن و امان کروانا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہماری سندھ پولیس کے افسران نے ایگریسو پالیسی کے ساتھ گورنمنٹ کی اپنا کام انجام دیا۔ ابھی کام کرنا ہے، یہ تو شروعات ہوئی ہے، اجا شروع थियो आहे वो कमु। मां जेके बि धाड़ेल अॼु हिते अची पेश पिया आहिनि उन्हनि खे इहो चवंदुसि त तव्हांजो जेको बि मामिलो आहे असां कानून जी अदालत में पेश पता कयूं पिया। काफ़ी मूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं त काफ़ी जेके क्राइम में मुलविस माण्हू आहिनि उहे चवनि था धाड़ेलनि या क्रिमिनल्स आहिनि त असांखे अलाए गवर्नमेंट छा कंदी। बाबा गवर्नमेंट जो कमु इहो आहे त कानून जी अमलदारी हुजे, ऐं कानून जी अमलदारी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं तव्हां पुलिस वटि पेश थींदव, कानून जे इदारनि वटि पेश थींदव, तव्हांखे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कंदासीं, पोइ कोर्ट जेको आहे तव्हांजा फ़ैसिला कंदी। हा, तव्हांजा पोइते यकीनन इहो बि प्रॉब्लम रहियो त तव्हांजी फैमिलीज़ जी परघोर तव्हां सुठो क़दम कयो आहे, कानून जे साम्हूं पेश थिया आहियो। कानून तव्हांखे ऐं गवर्नमेंट जेका आहे इन नज़र सां पई ॾिसे इन नज़र सां पई ॾिसे त तव्हां हिकिड़ा सुठा शहरी थियण था चाहियो। जेॾीमहिल तव्हां पंहिंजी सज़ा पूरी करे अचो या कानून जे मुताबिक़ जेको बि तव्हांजा फ़ैसिला कोर्ट में थियनि तॾहिं अचो त तव्हां सुठा शहरी हुजो। तव्हांजे जान और माल जो तहफ़ुज़ जेको एक जो कॉमन शहरी होता है पाकिस्तान में, उसका जो राइट है वो इनको मिलना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और आर्टिकल 9 में ये प्रोवाइड है कि हर पाकिस्तानी को उसको बराबर शहरी के हक हासिल हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, जो हमारे डीआईजी साहब ने भी आपको बताया। आप लोगों को जो लाइन में हैं, अभी 70 लोगों ने यहाँ पर पेश हुए हैं। 70 जो क्रिमिनल्स हैं, डाकू हैं, वो आज पेश हुए हैं, आज अपने हथियार यहाँ पर जमा कराए हैं उन्होंने। मैं ये कहूँगा कि आपके साथ जिनका भी राब्ता है, हम चाहते हैं कि आप पुरअमन शहरी बने, कानून के सामने पेश हों, अपने केसेस को फेस करें कोर्टों में। हम आपको बेहतर शहरी की ज़िंदगी देना चाहते हैं। जहाँ पर फैसिलिटेशन का मामला है तो ये मामला ये है
کہ آپ کی جو فیملیز ہیں، آپ لوگوں کی جو لیگل پراپرٹیز ہیں، اس کو یہاں پر تحفظ دیا جائے، کیونکہ جب آپ جیل میں ہوں گے تو پیچھے یقیناً معاشرتی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلمز ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچے کے لوگوں کو نوکریاں دیں، بے نظیر کارڈ کی صورت میں، یا اس ٹائپ کی کوئی اسکیم دیں یہاں کی ہماری جو خواتین ہیں کچے کی۔ ویٹنری سینٹرز یہاں پر بنائیں ہم لوگ، تاکہ آپ کے جو مال مویشی ہیں ان کا تحفظ ہو، آپ بزنس کریں۔ آپ کی لینڈز تک ہم شاہراہیں بنائیں، راستے بنائیں، تاکہ آپ شہر تک آ سکیں، اور یہاں پر آپ کو آپ کے بچوں کو بیسک ایجوکیشن دیں، پرائمری ہیلتھ کیئر دیں۔ اس کے لیے ہم نے 2 قسم کی کمیٹی، جیسے ڈی آئی جی صاحب نے بتایا کہ ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اور ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہے۔ مانیٹرنگ کمیٹی میں خود اس کو چیئر کر رہا ہوں، اور امپلیمنٹیشن کمیٹی کنسرن کمشنر جو ہیں ان کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈی آئی جی اور ڈی سیز اور مختلف افسران شامل ہیں۔ ہم اس میں اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو بھی انوالو کر رہے ہیں، تاکہ یہاں لوکل لیول پر بیسٹ سے بیسٹ سہولتیں آپ لوگوں کو دے سکیں اور یہاں پر امن ہو سکے۔ اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی زمانے میں مٹیاری ضلع میں ایک بدنام ڈاکوؤں کا ٹولہ تھا اور وہاں سے جا نہیں سکتے تھے۔ دادو کے حالات کیسے تھے، یا نواب شاہ کے کیسے قاضی احمد سائڈ سے ہم آتے تھے تو بڑے حالات خراب ہوتے تھے، خیرپور میں حالات خراب ہوتے تھے۔ لیکن ٹائم ٹو ٹائم دیکھیں، کرمنل کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ کم از کم ہمارے سپاہ جو ہے اگر شہید ہوتی ہے تو اس کو شہید کا رتبہ تو ملتا ہے، فخر سے ان کی مائیں، بیٹیاں، بیٹے اور والدین کہتے ہیں کہ ہم شہید کے سربراہ ہیں۔ کرمنل کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ قومی دھارا میں آ رہے ہیں، آپ کے بچے آپ کا مستقبل ہے اس لائف میں، آپ کی فیملیز کا مستقبل ہے، آپ کے والدین کا مستقبل ہے، وہ جگہ جگہ چھپ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وقتی طور پر ایک کرائم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی مستقل کوئی ایک تعمیر نہیں ہوتی ہے کہ آپ لوگ کوئی بہتر کوئی لائف گزار سکے۔ پھر بھی آپ چور کی حیثیت سے لائف گزار رہے ہوتے ہیں، جو کرمنل ہوتا ہے اور چھپ رہا ہوتا ہے معاشرے سے، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے چھپ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے شہری بنیں، اور یہ آج کی جو تقریب ہے، ہم آپ کو اعتماد دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ نہیں ہوگی۔ کافیوں کو یہ اپریہنشن ہے، کافی یہ سمجھتے ہیں کرمنل کہ ان کو جب سرنڈر کیا جائے گا تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے گی۔ ایسی زیادتی نہیں ہوگی، یہ کلیئر پالیسی ہے گورنمنٹ کی۔ آپ قانون کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، اور ہم آپ کو قانون کے مطابق جو بھی سزا ہوگی، یا آپ کو قانون چھوڑے گا تو آپ شہری کی حیثیت سے گزاریں۔ یہی ہماری پالیسی ہے۔ آگے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہماری جو ہمارے سردار صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہمارے پاس ڈی آئی جی صاحبان ہیں، سیکٹر کمانڈر بیٹھے ہیں، یہاں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے سرنڈر کے لیے، اور آپ آ کر ٹائم ٹو ٹائم پیش ہوں۔ ہم آپ کے لیے جو بھی کر سکیں گے کریں گے، لیکن آپ کو اچھا شہری بننا پڑے گا۔ میں یقیناً یہاں پر اپریشیٹ کروں گا اپنے افسران کو، جنہوں نے ایگریسو پالیسی کے ساتھ کام کیا۔ اس میں شاہزیب چاچر نے امن دیا شکارپور کو، ہمارے نمائندگان نے، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں یہاں مراد گانگرو کی بات کروں گا، انہوں نے
बहुत अच्छा काम किया है, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। आपको पब्लिक अप्रिशिएट करती है, आपको यहाँ के सरदार अप्रिशिएट करते हैं, और यहाँ पर इनके जो नुमाइंदे हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा तमगा है। यहाँ पर मैं यकीनन हमारे रेंजर्स के कर्नल जमील साहब का, कर्नल हारून साहब का, सेक्टर कमांडर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इनके अप्रिशिएट करूँगा इनको भी। यहाँ पर हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी अप्रिशिएट करेंगे, इनकी लीडरशिप को अप्रिशिएट करते हैं। मैं यकीनन थैंक यू कहूँगा अपने क्राफ्ट कमांडर जो हैं हमारे कराची 5 कोर के, कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया हर मामलात में। जहाँ भी यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की इशू हुए तो उन्होंने हमें काफ़ी मदद की इसमें, और यकीनन इसमें आर्मी लीडरशिप का भी किरदार है। पॉलिटिकल लीडरशिप का तो अपनी जगह पर ज़रूर किरदार है, लेकिन वेपन्स जो हमें प्रोवाइड हुए, और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर से बेहतर जो हमारे प्रॉब्लम्स है, वेपन्स कहीं पर फंसे हुए हैं, तो उसमें यकीनन हमारी जो आर्मी लीडरशिप है वो उसमें मदद करेगी कि हमें मिले। सिंध पुलिस और रेंजर्स उसमें मजबूत होगी तो सिंध मजबूत होगा। लॉ की, कानून की हुक्मरानी होगी वो तब होगी जब ये फुल वेपन्स के साथ और अपने हिम्मत के साथ काम करेंगे। और मैं यहाँ पर नासिर आफ्ताब साहब शिकारपुर में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार तकरीब से खिताब कर रहे हैं।